पति पत्नी तुम दोनों साथ में रहते हो, रहना भी चाहिए, पर इतने समय से आप लोगों ने भोग भोगे हैं, संसार का आनंद लिया है, कौन सा सुख ना लिया आपने संसार का। फिर भी मैं सवाल आपसे करूंगा, इतने सालों से आप सांसारिक सुख ले रहे हैं, बताओ पेट भरा? भरा? तो कभी ये 100 साल की उम्र और मिल जाए आपको गिफ्ट में, भगवान दें, फिर भी आप संसार का सुख भोगो, तब पेट भरेगा? इसका मतलब क्या है? इच्छाओं का अंत कभी होना ही नहीं है। जिसका अंत होना ही नहीं है, आप उसका अंत करने में लगे हो। सारी जिंदगी तुम्हारी भोगों में गुजर गई। जो शक्ति ध्यान साधना में लगनी चाहिए थी, वो शक्ति वासना में लग गई, भोगों में खर्च हो गई। अब बचा क्या? क्या बचा? आदमी भोग भोग के जल्दी से बुढ़ा हो जाता है, और बूढ़ा होने के बाद फिर भगवान से कहता कृपा करो। ठीक है, पर शादी गृहस्थी 50 साल तक, 50 साल के बाद पति पत्नी साथ में रहें, पर भोगी बनकर नहीं, परम योगी परम उपासक बनकर, परम भक्त बनकर रहें। बहुत देख लिया संसार का सुख, अब तो मन हटाओ। ये हाथी से शिक्षा मिल रही है। हाथी मारा गया चक्कर में, हथनी के चक्कर में। तुम भी ये मानव शरीर भोग भोगने के लिए, ये भोग भोग तो सब कुत्ता बिल्ली भी सब संसार का सुख ले ही रहे हैं। ये मानव का तन भगवान में मन लगाने के लिए, मन को केंद्रित करने के लिए, इच्छाओं का अंत करने के लिए मानव का तन मिला है। इच्छाओं की पूर्ति आप कर रहे हैं, तो चलो कर ही रहे हैं, बताओ कितनी पूरी हो गई इच्छाएं आपकी? आप तो खुद इस बात के गवाह हैं, कितनी पूरी हो गई, और अभी और कितनी पूरी हो जाएंगी आपकी। चलो बताओ, आपके मरने के पहले पूरी हो पाएंगी? इन इच्छाओं के साथ मर जाओगे, दुर्गति होगी। मानव का तन यही तो कहता है कि इच्छाओं को समाप्त कर दो। इच्छाएं रावण जैसों की पूरी ना हो पाई, जिनकी लंका सोने की थी, और रावण की पत्नी मंदोदरी जैसी सुंदर। और रावण ने लाखों स्त्रियों को हरण करके उनके साथ दुराचार किया। केवल माता सीता को चुराया ऐसा नहीं, माता सीता के पहले वह लाखों स्त्रियों का अपहरण कर चुका था। फिर भी उसकी इच्छाएं देखो, फिर माता सीता को चुराने चला गया। कंट्रोल होता रावण का मन में, कंट्रोल होता रावण। रावण इतना पावरफुल था कि इंद्र उसके सामने थर थर कांपते थे। इंद्र को जीतने वाला रावण अपनी इंद्रियों को ना जीत पाया, अपने मन को ना जीत पाया। सबसे जीत जाने वाला रावण अपने आप से हार गया, अपने मन से, अपनी इच्छाओं से हार गया। हाथी की मौत भी हथनी के कारण हुई, और रावण की मृत्यु भी स्त्री के कारण हुई। कहीं अगला नंबर तुम्हारा ना हो, इसलिए स्त्री से मन हटाकर भगवान में मन लगा लो। हम ये नहीं कहते कि पत्नी को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ने की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ना जंगल जाने की बात कर रहे हैं। घर में रह के काम करते, जिम्मेदारियां पूरी करते हुए मन को हटाना, सिर्फ मन को हटाना सबसे। जंगल जाने की बात नहीं कह रहे हैं हम, सिर्फ मन की कंट्रोलिंग, मन में नियंत्रण। यदि इतना कर लोगे तो मानव बनना सफल हो जाएगा। नहीं करोगे तो रावण की और हाथी की तरह दुर्दशा के लिए तैयार। हाथी के जीवन में बंधन किसके लिए कारण हुआ? हथनी के कारण। और रावण का सर्वनाश किसके कारण हुआ? स्त्री के कारण। इसलिए अपनी पत्नी तक तो फिर भी सीमित रहता है आदमी। अपनी पत्नी के होते हुए पराई स्त्रियों को जो ताक झांक करते हैं, सर्वनाश की ओर चल रहे हो यदि ये आदतें हैं तो। दत्तात्रेय जी ने बहुत 24 गुरु बनाए हैं,
एक कन्या को गुरु बनाया, लड़की को। उस लड़की के माता पिता खेत गए थे, तभी उसको देखने वाले आ गए, तो साथ में उसका होने वाला ससुर और गांव के कुछ लोग। अब लड़की घर में अकेली और उसी को देखने वाले आए। तुरंत उसने क्या किया, धान कूटनी शुरू कर दी, क्योंकि पहले के जमाने में धान कूट के चावल निकाल के फिर भोजन बनाया जाता था। चावल एडवांस में होता नहीं था, धान रखी जाती थी। तो काड़ी जानते हैं, वो होता था ऐसे, मूसर कहते हैं उसे। आप लोग क्या कहते हैं? मूसर। मूसर और काड़ी। काड़ी मीन्स नीचे गोल पत्थर की होती है, नीचे गड्ढा होता है उसमें, और चावल डाल के फिर उसको पीटते कूटते हैं मूसर से। तो फिर वो उसका छिलका अलग हो जाता है। चावल को सुपड़े में सूपे में माताएं फिर ऐसे ऐसे ठीक करती हैं, फिर उसकी खिचड़ी या चावल जो भी बनाती हैं। तो वो लड़की कूटने लगी धान, तो उसके हाथ में 4 चूड़ियां थीं। अब कूटेगी तो चूड़ियां खन खन खन। उसको लगा कि मेरे देखने वाले ससुर जी आए हैं, यदि मेरी चूड़ियों की आवाज सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि इनके घर में चावल भी नहीं है खाने के लिए। ये तो तुरंत कूटती हैं, तुरंत खाती हैं। जो गरीब आदमी होता था ना, वो तुरंत कूट के खाता था। जो थोड़ा बड़े आदमी होते थे, वो थोड़ा हफ्ता 15 दिन का रख के चलते थे, है ना। तो उन्हें लगा कि मेरे ससुर जी क्या सोचेंगे, मेरे पिता का नाम खराब होगा। तो उसने 2 चूड़ियां उतार दी, पर 2 चूड़ियां हाथ में थी तो भी खन 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 बज रही थी। अब बताओ उसे क्या करना चाहिए कि चूड़ियों की आवाज ना आए? मैया बताओ क्या करना चाहिए उसे कि चूड़ियों की आवाज ना आए और धान भी कुट जाए? उसने अब कितनी चूड़ियां उतारी? 2 उतारी कि 1 उतारी? 2 उसके हाथ में थी, तो कितनी उतारने की जरूरत है? 1 उतार दी, और 1 उतार दी तो 1 बची, अब कोई आवाज नहीं। दत्तात्रेय जी ने इस लड़की को गुरु बनाकर सीखा कि 2 चूड़ियां होंगी तो बजेंगी। उसी प्रकार जैसे भगवान की भक्ति करना है, वह 2 ना रहे, एक अकेला एकांत में रह के भगवान का चिंतन करें। 2 लोग रहेंगे तो बजेंगे, बातें करेंगे उल्टी सीधी। इसलिए साधक को अकेले रहना चाहिए। सत्संग में बहुत चाहिए, पर साधना में एकांत, अकेलापन। एक ऐसा सीखा गुरु बना करके। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।